परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह सुंदर सा समय दिया है कि हम सब परमेश्वर की महिमा करें। और यह सुंदर सा अवसर परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सुने। आज परमेश्वर हमसे जो बातें करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले सारे लोगों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित करे और परमेश्वर उन्हें बल दे कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि पिता हम आपको देख सकें और प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम चल सके और आपकी इच्छा क्या है हम उसे जान सके और वैसे ही करें। आज जब हम आपके वचन को सुनते हैं हम अपने जीवन को उन वचनों के द्वारा जांचें। उन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन में उन सारी बातों को जो आप अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में देखना चाहते हैं हम उसे पा सकें। हम ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। मुझे भी बोलने के लिए सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए और हर एक शब्द पिता परमेश्वर आपके उन गंभीर रहस्यों को जो आप अपने वचन के माध्यम से कहते हैं मैं बोल सकूं। सारी बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। फिर से आप सभी को और परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और आज जो परमेश्वर का वचन है आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है हम इन वचनों के द्वारा हम देखेंगे। आज का जो टॉपिक है मैं आज आपको जो कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे जो बात करना चाहता है उसका टॉपिक है कि हम कौन हैं और कौन थे। तो आज हम इस विषय को देखेंगे। उससे पहले मैं एक वचन को थोड़ा सा आपके लिए और मेरे लिए पढ़ना चाहूंगा। हम कौन थे और हम कौन हैं। यहां पर लिखा है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बहुत गहरी बातों को कहना चाहते हैं। हम कौन थे जब हम अपने अपराधों और पापों में पड़े थे, जब हम इस संसार में जीवन जी रहे थे, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और संसार में फंसे हुए थे। उस समय में हम अच्छे से जानते थे कि हम पाप कर रहे हैं, हम अपराधों में फंसे हुए हैं, हमारे जीवन से गलतियां हो रही हैं, हम रोज उस पाप के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और हम इस बात को अच्छे से जानते थे कि हम पाप और अपराध कर रहे हैं और ये भी जानते थे कि इसका परिणाम हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर भी हम उस पाप में फंसते चले जा रहे थे, फिर भी हम उस पाप में आगे बढ़ते चले जा रहे थे और अपने जीवन को विनाश की ओर लेकर जा रहे थे। इसलिए इन कुछ बातों को मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कहता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 2 पद में हम पहली बात को हम यहां पर देखेंगे कि इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका पहला पद में उसने जब हम अपने अपराधों और पाप के कारण पहला बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमारे पाप और अपराध
हमें रोज उस मृत्यु की ओर लेकर जा रहा था। हम मृत्यु के रास्ते में बढ़ रहे थे। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय से पांचवें पद तक आज हम इस विषय में सीखेंगे, हम अध्ययन करेंगे। जब हम वहां पे दूसरी बात हम जब देखते हैं, हम इस संसार की रीति पर और उस दुष्ट की आत्मा के अनुसार चलते थे। हम इस संसार की रीति पर और उस दुष्ट की आत्मा के अनुसार हम हमारे जीवन को जी रहे थे। दूसरा बात, हम कौन थे, इस बातों को मैं आपको बोल रहा हूं। और उसमें दूसरा बात है कि हम इस संसार के रीति पर और उस दुष्ट की आत्मा के अनुसार चलते थे। और तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। तीसरी बात जो हम थे, हम शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। और चौथी बात, हम शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। चौथी बात, हम शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और पांचवी बात, हम स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। हम स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। ये सारी बातें हमारे जीवन में पाई जाती थी क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे और वो दुष्ट के चलाए हम चल रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमें यह सुंदर सा जो जीवन उसने आज हमें जो दिया है वो इसके विपरीत है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, जो तुम थे उसमें रहने के लिए तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया। तुम जो कर रहे थे वैसा ही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, क्योंकि तुम पहले थे। तुम कौन थे पहले? ये सारी बातें, ये पांचों बातें हमारे अंदर में पाई जाती थी। लेकिन हम जब इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में जब हम पढ़ते हैं, तब यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। दूसरा बात यहां पर बहुत गहराई से सीखने का बात है, जो परमेश्वर के वचन पर यहां पर मिलता है, हमें मसीह के साथ जिलाया। इसका मतलब अब मैं आपको जो 5 बातें और बोलना जा रहा हूं। पहले हम कौन थे, ये सारी बातें हमारे अंदर में थी। पहले हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम इस संसार की रीति पर और उस दुष्ट की आत्मा के चलाए चल रहे थे। तीसरा हम शरीर की लालसाओं में दिन बिता रहे थे। चौथा, हम शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और पांचवा, हम स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। लेकिन जब हम इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां पद में हम पढ़ते हैं, तो यहां पर परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पहला बात, जब हम मसीह में आ गए तो पहला बात हमारे जीवन में हुआ कि वर्तमान में आज हम कौन हैं। मेरा दूसरा जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, पहला बात हम मसीह में हम कौन थे, और दूसरा बात हम अब कौन हैं। तो यहां पर पहला बात परमेश्वर हमें कहता है कि हम मरे हुए नहीं हैं, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। और जब हम मसीह के साथ जिलाए गए, इसका मतलब हमारे अपराधों को परमेश्वर ने मिटा दिया, हमारे पापों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, हमारे जीवन से मिटा दिया। हमें परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और साफ कर दिया। और अब हम जीवित हैं, मरे हुए अवस्था में नहीं है। हम जो मरे हुए अवस्था में जीवन जी रहे थे, जो मरे हुए अवस्था में हम अपना जीवन बिता रहे थे, उस जीवन से हम बाहर निकल गए हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम अपराधों में थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी या हम कोई कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में हुआ। वो अनुग्रह जो मसीह यीशु में हम पर हुई, और हम मसीह यीशु के द्वारा क्या हुए, जीवित किए गए हैं। पहली बात,
अब हम कौन है? हम जीवित हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। अब हम पाप में फंसे रहने के लिए नहीं, अधर्म में फंसे रहने के लिए नहीं, हमारे उस अपराधों में जो हमने बीते दिनों में किए थे उन अपराधों को इन दिनों में करने के लिए नहीं, परंतु उन अपराधों से परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? बाहर निकालकर हमें जीवित कर दिया। हमारे मुर्दा अवस्था को परमेश्वर ने हमारे जीवन से निकालकर हमें जीवित अवस्था में ले आया, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि हम हमेशा अपने जीवन को जांचना है। हम जीवित अवस्था में, अब हम जीवित अवस्था में हैं। इसीलिए हम दूसरे बात को मैं और आपको बताना चाहता हूं। अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद में यहां पर लिखा है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद में हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, हमारे सारे अधर्म, हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए। इसीलिए आज परमेश्वर कहता है अब तुम जीवित अवस्था में हो, तुम मुर्दा अवस्था में नहीं हो। पहली बात, हम जीवित अवस्था में हैं। पहली बात, हम जीवित अवस्था में हैं। और दूसरी बात, हम इस संसार की रीति पर और उस दुष्ट के आत्मा के अनुसार नहीं चलते। यूहन्ना की इंजील उसका 17वां अध्याय उसका 16वां पद में लिखा हुआ है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही तुम भी संसार के नहीं। हम पहले चल रहे थे, हम उस संसार की रीति में जीवन जी रहे थे, लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह में जीवित कर दिए गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम संसार से अलग कर दिए गए हो। अब संसार की रीति पे तुम्हें नहीं चलना है, क्योंकि संसार की रीति में तुम चलते थे, लेकिन वर्तमान में अब संसार की रीति में चलने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, प्रभु के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने अब आपको नया जीवन दिया है। इसलिए दूसरा बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम इस संसार की रीति पर और उस दुष्ट के आत्मा के अनुसार नहीं चलते। जब अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 11वां पद में हम जब पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। हालेलुया। तुम उस दुष्ट के आत्मा के अनुसार चलने के लिए नहीं, तुम परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। तुम इस संसार की रीति पे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि संसार से परमेश्वर ने तुम्हें अलग कर दिया। और दूसरा, तुम पहले उस दुष्ट के आत्मा के अनुसार चलते थे, उस दुष्ट के आत्मा के अनुसार तुम कार्य करते थे, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है तुम परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो। आप और मैं परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हैं और हम परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के अनुसार अपने कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। उसके किए हुए हर एक उपकारों के लिए हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करते रहना है। आपके लिए मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 11वां पद में लिखा है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहराए गए। आप और मैं धर्मी ठहराए गए हैं, आप और मैं पवित्र किए गए हैं। हम पहले पापी थे, हम पहले अपराधों में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर के लहू के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम क्या हुए? आज हम धर्मी ठहरे गए हैं। उसकी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से हम धोए गए हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, केवल प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के द्वारा, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान ठहर गए और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। क्योंकि इससे पहले हम उस दुष्ट के आत्मा के चलाए चलते थे, लेकिन आज वर्तमान में हम परमेश्वर के आत्मा से
धोए गए और पवित्र ठहरे और हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए आपको निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है और निरंतर उसके वचनों के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते रहना है। इसीलिए अगर गलतियों की पत्री उसका 5 उसका 25वां पद में अगर हम देखते हैं, हम आत्मा के अनुसार चले। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम धोए गए, और जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए तो हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए उसकी आत्मा से धोया है, हमारी आत्मा को इसीलिए उसकी आत्मा से धोया है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, निश्चय परमेश्वर हमें उन सारी आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है अपने वचन में, वो सारी आशीषें वचन के द्वारा हमारे जीवन में आएगी और हम एक आशीषित व्यक्ति इस पृथ्वी पर होंगे। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको आशीष को देना चाहता है। और तीसरी बात जब हम यहाँ पर देखते हैं, तीसरी बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। तीसरा बात, हम शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताते। हम शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताते। पहले हम सोचते थे कि हमारा ही भला हो जाए, हम सोचते थे कि मैं ही आगे बढ़ूं, हम सोचते थे कि मैं ही सब कुछ प्राप्त कर लूं। और लेकिन मेरे प्रिय लोगों, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अपने आत्मा के द्वारा हमें धोकर ये बता दिया कि हम अब शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के अनुसार क्या करें, जिए। क्योंकि यहां पर लिखता है, हम शरीर की लालसाओं को, हर एक गलत चीजों को, हर एक गलत बातों को जो हमारे शरीर के लिए गलत है, हमारे शरीर के लिए नुकसान है, वो सारी चीजों को हम क्या करते थे, हम अपने शरीर के लिए ले लेते थे और हम उसका रिजल्ट जानते थे, हम उसका रिजल्ट जानते थे कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। फिर भी वही गलत बातों को करते थे। हमारे शरीर के लाभ के लिए हम दूसरों को झूठ बोलते थे, हमारे शरीर के लाभ के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे और इस तरीके से हम फंसे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ा लिया, हमें उस मरे हुए अवस्था से निकालकर अपनी आत्मा के द्वारा धोकर हमारे अंदर में हर एक उत्तम चीजों को डाल दिया, ताकि हम आत्मा के अनुसार चले और शरीर के कामों को नाश करें, शरीर के कामों को हम खत्म करें। क्योंकि शरीर के काम प्रकट है। जब हम गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 19वें पद में जब हम देखते हैं, पढ़िएगा थोड़ा, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 19वें पद में जब हम देखते हैं, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है, थोड़ा सा पढ़ने में आप हमको मदद करेंगे। 5 का 19 पद को थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जोर से। शरीर के काम तो प्रगट हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, हाँ, क्रोध, हाँ, विरोध, हाँ, फूट, हाँ, विधर्म, हाँ, डाह, हाँ, मतवालापन, हाँ, लीलाकीना हाँ, और इनके जैसे और काम हैं। बस। थैंक यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम शरीर की लालसाओं में जीवन बिता रहे थे, तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हम बेविचार में फंसे हुए थे, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और भी बहुत सारे जब इस संसार में हम देख रहे हैं। और भी मैं इस विषय में थोड़ा सा बात को मैं जोड़ना चाहता हूं। जब आज हम चारों तरफ कोरोना को हम देख रहे हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, इनसे बचे रहो, ये शरीर के काम से बचे रहो।
आज ये संसार के अंदर में सबसे ज्यादा अगर पाप अगर फैल रहा है, विकसित हो रहा है, तो वह सबसे बड़ा पाप है बेविचार का पाप। आज मनुष्य बेविचार के पाप में गिरकर अपने लिए विनाश को कमा रहा है, अपने लिए विनाश को बुला रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें धोया है, ताकि हम ये बेविचार में और ये शरीर के गंदे कामों में ना फंसे। हम शरीर के गंदे कामों में थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो गंदे कामों में जो शरीर में होकर हम करते थे, आज हम उन गंदे कामों से परमेश्वर के आत्मा के धोए जाने के द्वारा हम अलग किए गए हैं। इसलिए हम अपने शरीर को बचा कर रखें, हम अपने शरीर को हम संभाल कर रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बड़ी जवाबदारी दी है कि हम अपने शरीरों को क्या करें, उसके लिए भावता हुआ बनाएं। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के आत्मा से हम धोए हुए लोग हैं। इसीलिए आज अगर हम चारों तरफ देखें तो ये व्यभिचार का पाप पूरे संसार को नष्ट कर रहा है। आज पूरा पूरा वर्ल्ड व्यभिचार के पाप में फंसा हुआ है। जब हम देखते हैं एक लड़की से शादी कर रही है, एक लड़का से शादी कर रहा है, ये कौन से दिनों को ये दिखा रहा है मेरे प्रिय लोगों, ये अंतिम दिनों को दिखा रहा है और मनुष्य के विनाश को दिखा रहा है। इसलिए आज कोरोना के चपेट में आज हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। आज संसार पूरा डरा और कांपा हुआ है। फिर भी मैं आज इस YouTube के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आपको इन शरीर के पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो लिया है और आपके शरीर को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने आपको यह सुंदर सा अवसर दिया है। इसलिए ये शरीर के कामों से आप बच रहे हैं और इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या पाप है और क्या परमेश्वर को खुश करने की बातें हैं, आपको अच्छे से मालूम है। इसीलिए मैं आपको फिर से परमेश्वर के वचनों की ओर लेकर चलता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां पर भी जब हम देखते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है, इसमें सबसे पहला बात परमेश्वर का वचन हमें आगाह कर रहा है, सचेत कर रहा है। सबसे पहला बात बेविचार, सबसे पहला बात बेविचार को वो यहां पर आपको और मुझको सिखा रहा है कि सबसे पहले बेविचार। मेरे प्रिय लोगों, आज आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको और मुझको इन गंदे कामों से बाहर निकाल ले आया है। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, ये गंदे कामों से आपको बाहर इसलिए निकाल ले आया है ताकि आप दोबारा ये गंदे कामों में ना फंसे। अगर आप दोबारा ये गंदे कामों में फंसते हैं तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको चिताता है कि प्रभु आपसे और मुझसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आज आपको और मुझको जीवन जीना है। इसलिए ये जो तीसरा बात मैंने आपको बता रहा था, हम शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताते, हम शरीर की लालसाओं में जीवन नहीं बिताते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग कर लिया है। हालेलुया। और ये शरीर भले भले कामों के लिए है, ये शरीर उसकी महिमा करने के लिए, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया है ताकि परमेश्वर इस शरीर के अंदर में आए और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में यहां पर देखते हैं गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 8वां पद, थोड़ा सा पढ़ने में मदद कीजिएगा। गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 8वां पद जल्दी से पढ़िएगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज गॉड। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अगर हम शरीर के लिए बेविचार बोएंगे, अगर हम अपने शरीर के लिए गंदे कामों को बोएंगे, अगर हम शरीर के लिए लीला कीड़ा को बोएंगे, हम शरीर के लिए ये शरीर के लिए हम डहा मतवालापन, टोना, मूर्ति पूजा, बैर, झगड़ा, ईर्षा, विरोध को बोएंगे, तो मेरे प्रिय लोगों हम उसी को ही काटेंगे। हम पहले बोते थे और वैसे ही काटते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने लहू से हमें धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करके और उसकी आत्मा के द्वारा हमें जो उसने हमारे अंदर डाला, उस आत्मा को डालने के द्वारा हम धर्मी और पवित्र ठहर चुके हैं। इसीलिए हम इनसे दूर रहें।
मैं फिर से आपको चिताना चाहता हूं, प्रभु के सारे प्रिय लोगों, मैं फिर से आपको चिताना चाहता हूं कि ये शरीर के काम से दूर रहें, क्योंकि बाइबल हमें कहता है जैसा तुम शरीर में बोओगे वैसा ही शरीर में काटोगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए कहता है, हमें परमेश्वर ने शरीर के अनुसार जीने के लिए नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित किया है। हम मुर्दे थे, हम शरीर के अनुसार जी रहे थे, लेकिन जब हम जीवित हो गए तो हम शरीर के अनुसार नहीं। उसके आगे यहां पर जब हम देखते हैं, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया, अनंत जीवन हमारा है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा कटनी काटने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें क्या किया है, धोया है। हालेलुया, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़े और हर दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए अपनी आत्मा को दिया है। हालेलुया। इसलिए और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी और कुछ बातों को मैं आपको बोलकर आज के मैसेज को मैं समाप्त करूंगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आने वाले और मेरे सरमनों को आप सुनने के लिए आप तैयार रहे और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझसे बातें करें। और जो चौथा बात हम यहां पर देखते हैं, हम शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। हम शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। मैंने आपको सारी बातें बता दिया, शरीर में उठने वाली बातें और मन में उठने वाली बातें, सारी बातों को मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आप गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद से लेकर 21 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो मेरे प्रिय लोगों, ये सारी चीजें जो हमारे मन में उठती थी और हम शरीर में होकर करते थे, लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि जब तुम परमेश्वर के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किए गए, तुम्हें जीवन मिला, बहुतायत का जीवन मिला और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए, तो अब शरीर की इच्छाओं पर नहीं परंतु आत्मा की इच्छाओं पर चलते हो। मेरे साथ एक वचन थोड़ा सा निकालिएगा, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 8वां पद आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है, जल्दी से पढ़िएगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 6वां पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यहां पर परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 6वें पद में हमें सिखा रहा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रिय लोगों, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हम मरे हुए थे, परमेश्वर हमें मुर्दों के से काम में से जीवित कर दिया। और यहां पर परमेश्वर हमें कह रहा है कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, अर्थात शरीर के काम पर, जो मैंने आपको बताया, शरीर के काम तो प्रकट हैं, बेविचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, इस पे मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है, जो आपके लिए है। और वचन में लिखा हुआ है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे और अनंत जीवन आपका और मेरा है। इसलिए इस अनंत जीवन की कटनी के लिए हम रोज परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर, आपने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम अनंत जीवन की कटनी काटे। उस अनंत जीवन की कटनी काटने के लिए हम रोज परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आते हैं और रोज अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो निश्चय एक दिन हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे और परमेश्वर की महिमा में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन पर जब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है, वो आपका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन और शांति आपका अधिकार है, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। और लास्ट 5वां बात मैं आपको बोलकर समाप्त कर दूंगा कि अब हम कौन है। हम क्या थे, हम कौन थे, लेकिन अब हम कौन है, उसका लास्ट बात मैं आपको बोल देता हूं और उसके बाद मैं समाप्ति की ओर चला जाऊंगा। हम स्वभाव में परमेश्वर के संतान बन गए। हम स्वभाव में परमेश्वर के संतान
बन गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धोए गए, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर डाला गया, शरीर के काम हमारे अंदर से निकाल दिए गए, शरीर के कामों को निकाल कर आत्मा के कामों को हमारे शरीर के अंदर में डाल दिया गया। जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 5वें अध्याय उसके गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 22 पद से हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये बहुत सारे फल, ये सारे फल जो परमेश्वर ने हमारे अंदर उस आत्मा के धोए जाने के द्वारा हमारे अंदर डाल दिया है। लेकिन उसे हमें परमेश्वर के वचनों को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके वचनों के अनुसार जीते हुए, आगे बढ़ते हुए उसे अपने जीवन में बढ़ाना है। हालेलुया। बहुत से बार हम विश्वासी लोग धीरज नहीं रखने के कारण हम हमारी आशीषों को खो देते हैं। हम बहुत से बार धीरज ना रखने के कारण हम छोटी छोटी बातों में क्रोध करके हमारी जो आशीषें हैं उन आशीषों को खो देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझको कह रहा है, हमारे स्वभाव को परमेश्वर ने बदल दिया है, इसलिए हम उन बातों को प्राप्त करते चले जाएं जिन बातों को परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा पढ़ने में मेरी मदद कीजिएगा। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 24 पद को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िएगा थोड़ा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़िएगा। जिसने अपने आप को, बस जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि क्या करें? हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके, और देखिए अपने लिए, मेरे प्रिय लोगों, हम अपने अनुसार जीने के लिए नहीं, अपने शरीर के अनुसार जीवन जीने के लिए नहीं, अपने सोच के अनुसार जीवन जीने के लिए नहीं, ये सारी चीजों को परमेश्वर ने निकाल दिया हमारे जीवन से। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है अपने स्वभाव को, अपने आचरण को, अपने अच्छाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर डाल दिया है ताकि हम उसके अनुसार चलें, ना कि जो हम पहले थे और जो हम पहले कर रहे थे शरीर के अनुसार वो करने के लिए नहीं। फिर से पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, कि हमें वो हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक ऐसी जाति जो आज तक आपने नहीं किया, जो आज तक आपने नहीं सोचा, जो आज तक आप नहीं कर पाए, जो आज तक आपने अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या ऐसा मेरे जीवन में होगा या मैं ऐसा व्यक्ति बन पाऊंगा। वो प्लान परमेश्वर का आपके लिए है। जब आपको परमेश्वर ने मुर्दों में से जीवित किया, अपराधों और पापों को आपके जब क्षमा कर दिया, उसके बाद परमेश्वर आपके लिए कहता है मैं तुम्हें ऐसा जाति बनाना चाहता हूं जो मेरे प्लान के अनुसार है। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के प्लान में हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको कह रहा है मैं एक ऐसी जाति बनाना चाहता हूं, फिर जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। आपका स्वभाव जो पहले टेढ़ा था, आपका स्वभाव जो परमेश्वर के विरुद्ध में था, आज परमेश्वर ने वो स्वभाव को ही बदल डाला और परमेश्वर आपके लिए भले भले काम
करने का स्वभाव डाल दिया। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए, दूसरों को आशीष देने के लिए, दूसरों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर में उन सारी आशीषों को भर दिया है। इसलिए आप अपने जीवन के विषय में बड़े बड़े सचेत होकर सोचे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पाप में थे, आप शरीर के गंदे काम कर रहे थे, आप बेविचार कर रहे थे, टोना कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, आप गंदे काम कर रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने, जब आप अपराध में पड़े हुए थे तब परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। अब आप उसमें पड़े रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल चुका है। आप भले भले काम करने के लिए, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए, एक पवित्र जाति बनने के लिए और एक पवित्र व्यक्ति बनकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इसलिए और मैं अंतिम एक पद को पढ़ने के लिए मैं बोलना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय पढ़ दीजिएगा उसको थोड़ा सा जल्दी से। 5वां अध्याय उसका 9वां पद, पहला थिस्सलुनीकियों। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं आपको परमेश्वर के वचन से पढ़ा रहा था, यहाँ पर इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और जब हम वचन को पढ़ रहे थे और यहाँ पर लिखा है 3 पद में, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज हमको वो क्रोध का संतान नहीं परंतु वो अपना संतान बना चुके हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध और पाक होने के बाद हम परमेश्वर के संतान बन गए। वचन में लिखा है पहला यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में कि जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया वो सबको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। इसलिए आज हम क्रोध का स्वभाव नहीं, क्रोध के संतान नहीं, परंतु हम परमेश्वर के संतान बन गए और परमेश्वर का स्वभाव जो भले भले काम करने का, भले अभिप्राय से करने का, भला रीति से करने का, ये सारा गुण को परमेश्वर हमारे अंदर डाल चुके हैं। अब इसे हमें उसे बढ़ाना है अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को डेली उसे मानते हुए जब हम वैसे ही चलते जाएंगे तो वो सारा जितने भी चीज परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है वो धीरे धीरे हमारे जीवनों के द्वारा दिखता चला जाएगा और हम आशीष को पाएंगे। एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 9 पद को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। हमें क्रोध के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाए। हम हमारे हर एक पाप क्षमा कर दिए हैं। हमें फिर से शरीर के काम में नहीं फंसना है, हमें फिर से अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार नहीं जीना है, लेकिन हमारा मन, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का मन तुम हो। हमारे मन के अंदर में परमेश्वर ने अपने मन को डाल दिया, हमारे आत्मा के अंदर में परमेश्वर ने अपने आत्मा को डाल दिया ताकि हम उसके अनुसार जीवन जिए, ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन में उन सारे कार्यों को करें जिन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार पे रखा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मेरे वचन को यहीं पर मैं समाप्ति की ओर लेकर जाने से पहले मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आप तो पहले मरे हुए थे लेकिन अब आप जीवित हैं। पहले आप अपने शरीर के अनुसार जी रहे थे लेकिन अब शरीर के अनुसार नहीं जीना है। पहले आप शैतान के आत्मा के चलाए चल रहे थे लेकिन आज आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। पहले आप शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे थे लेकिन आज आप आत्मा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं। अगर आज तक आपने मन नहीं फिराया है तो आज आपके लिए सुंदर सा समय है कि आप अपने मन को फिराएं। अगर आज तक आप अपने शरीर के कामों में फंसे हैं तो आज परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, आज मैं तुम्हारे शरीर के हर एक कामों से मैं तुम्हें अलग करके आज के बाद मैं तुम्हें आत्मा के अनुसार चलाना चाहता हूं और आत्मा तुम्हारे शरीर के ऊपर में राज्य करेगा। इसलिए आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दे। अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गलती है, अगर आप वचन को सुनने के समय में आपने अगर ऐसा महसूस किया है कि कोई ये शरीर का काम मेरे जीवन में प्रबल हो रहा है, मेरे जीवन में ये प्रभुता कर रहा है, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से उस वचन को आप ले ले और वचन आपके लिए कहता है कि मेरा लहू तुम्हें शरीर के कामों से बाहर
बाहर निकाल देगा और मेरी आत्मा के द्वारा तुम्हारा आत्मा धो दिया जाएगा और तुम पवित्र अपवित्र और पवित्र और पवित्र पवित्र व्यक्ति बन जाओगे और उसकी महिमा करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हें धर्मी ठहराएगा और धर्मी ठहराकर परमेश्वर अपनी महिमा में आगे बढ़ाएगा और तुम्हारे शरीर के कामों को खत्म कर देगा। तुम्हारे शरीर के हर एक गंदे कामों को वो तुम्हारे शरीर से निकाल देगा। इसलिए आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह से कहें, परमेश्वर ये शरीर का काम जो मेरे जीवन में प्रबल है, वो सारे शरीर के कामों को मैं यीशु मसीह के नाम से निकालता हूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपने मेरे हर एक पाप को, आपने मेरे हर एक अपराध को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दिया। इसलिए आज परमेश्वर से कहें, प्रभु आज के बाद मैं शरीर के अनुसार नहीं जीना चाहता। आज के बाद शरीर के कोई भी गंदे काम मेरे जीवन में प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं आपके लहू से धुला हुआ हूं। मेरे पाप आपके सामर्थी नाम से क्षमा कर दिए गए हैं और आपका अनुग्रह मेरे जीवन में है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, आप हर एक को आशीष दीजिए पिता। और जितने लोग आज भी शरीर के अनुसार जी रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ओ प्रभु जी आपके वचन को उनके लिए मैं कहता हूं, ओ पिता की उनके हर एक शरीर के काम आज यीशु के सामर्थी नाम से धुल जाए, यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध और साफ हो जाए, उनके सारे पाप क्षमा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु वो आपकी आत्मा से धोए जाएं और शुद्ध और पवित्र ठहर कर ओ पिता धर्मी बन जाए यीशु मसीह के नाम से। और आज के बाद वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर सुनने वाले हर एक को प्रभु आप आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर ओ खुदा सारी बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। आपको प्रभु आशीष दे।